नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी शहर के उद्योगपति पवन मित्तल के यहां स्टेट जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। जांच जारी है। दोपहर 1 बजे से घर और कार्यालय में जांच जारी है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार पवन मित्तल के निवास और माधव नगर गेट के समीप स्थित कार्यालय में एंटी एविजन ब्यूरो की टीम जांच कार्रवाई कर रही है। जीएसटी से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि मित्तल मॉल, मित्तल एनक्लेव, मित्तल रेसिडेंसी, मित्तल पीएलएम बिल्डर्स और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की यहां कार्यवाही जारी है। जबलपुर से आई टीम ने जानकारी में बताया, मित्तल एनक्लेव, मित्तल मॉल, मित्तल रेसिडेंसी की यहां दबिश दी है। दस्तावेज की जानकारी चल रही है। लेकिन किस बात का वेरिफिकेशन है? थोड़ा खबर स्टैंड हो जाएगी। क्यों आखिर सर गोपनीय को क्यों रखा जा रहा है? उसको सर गोपनीय रखने की क्या वजह है? जैसा कुछ नहीं है, ये तो पार जानकारी आई थी उससे संबंधित वो भी इसी परिवार घर में भी जांच 2-3 दिन तक जांच चलेगी, ऐसा कुछ नहीं, हम तो अपने आए हैं, आज ही आए हैं, अभी दोपहर को आए हैं, तो आज शाम तक हो दोपहर जाएगा, जाएंगे, बस हम दोपहर जाएंगे। निकल गया सर वो जो फर्म बंद हुई उसका टाइम लगा कितना? हाँ, फर्म जो बंद हुई कब से बंद हो वो तो 2018 से 18 हाँ उसको जो हम लोग को जानकारी आई है तो सत्यापन करवाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो कितने सदस्य की टीम होगी इसमें? हाँ? कितने सदस्य टीम होगी सर, ये पता चल जाए? नहीं, सदस्य थे क्या है, हम लोग आए हैं ऑफिस के, हम लोग इंटीविजन ब्यूरो जबलपुर से हैं, जी बताइए। है ना। तो हम लोग करीब ये 10-12 लोग आए, 12 लोग हैं अधिकारी लोग, कुछ निकले से रिपोर्ट हमारी आई थी, तो उसके सिलसिले में इसमें जीएसटी चोरी नहीं, वो कुछ चोरी वोरी का नहीं है, वो कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उसको उसका सत्यापन करना था। तो वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, और कुछ चीज़ें उन्होंने दे दी है, कुछ हमको दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिखनी पड़ेगी। नहीं मतलब ठीक है सर, क्योंकि हम लोगों ने लिखना तो पड़ेगा ही कि आप लोग आए हैं, जांच चल रही, मतलब नाम मिल जाएगा सर। अब वो हम पूरा देंगे ना आपको, प्रेस नोट देंगे, सर और हमें आपसे बात भी कर लेना। वो तो कर ही लेंगे एक बार थोड़ा सा। अलीपुरा क्षेत्र के हरपालपुर बीट के वन परिक्षेत्र सिद्ध मंदिर के 1 किलोमीटर दूर सिनोरा पहाड़ी पर 15 वर्षीय छात्र की लाश के बीच मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर अलीपुरा, नौगांव और हरपालपुर थाने की पुलिस टीम पहुंची और एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में दिन भर जुटे रहे, लेकिन हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। हरपालपुर थाने पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। खबर बैतूल से आपको बता रहे हैं। घने कोहरे के आगोश में बैतूल है, चारों ओर कोहना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। पटरियों पर धीमी गति से ट्रेनें चल रही हैं। फूल पत्तियों पर हल्की बर्फ जमी हुई है। 100 मीटर तक ही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। ये घोटाला मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी से जुड़ा हुआ है। कंपनी द्वारा 2017 में 300 करोड़ की निविदा निकाली गई थी। उसके आवंटन का आधार ही गलत था। इसमें कूट रचना की गई, जो कि जांच अनुसंधान होने पर सामने आ जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने मामले को रफा दफा करने की साजिश की है। ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही लंबित है। पूरा मामला ईओडब्ल्यू के संज्ञान में है। कोर्ट ने आदेश दिया है। उक्त मामले में न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोपाल ने ईओडब्ल्यू को जांच कर एफआईआर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। प्रेस क्लब इंदौर में प्रेस वार्ता कर अवधेश भार्गव द्वारा बताया गया कि पूरे मामले की यदि बिंदुवार जांच की जाए। प्रेस क्लब इंदौर में प्रेस वार्ता कर अवधेश भार्गव द्वारा बताया गया कि पूरे मामले की यदि बिंदुवार चर्चा की जाए तो पूरा मामला 2000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। घपला कैसे किया कि पहले इन्होंने पीएफ कमिश्नर से वो बेनिफिट ले लिया, फिर उसी बिल को ले जाकर फोटोशॉप में और उसको एडिट करके, आप चाहें तो कैमरे में आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप लोग देख लेंगे। तो उसमें इन्होंने ले जाकर उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद बिजली विभाग से कि हमने पीएमआरपीवाई योजना का लाभ नहीं लिया है, आप हमें ये अनुदान का पैसा दे, उनसे ले लिया। वो पैसा कंपनी के पास गया। इस तरीके से इन्होंने 3 साल तक। अच्छा देखिए, जब एक बार इसकी शिकायत हो गई तो इनको 2020 में जब ठेका रिन्यू हो रहा था, इनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था। जब पीएफ कमिश्नर लिख चुका था कि इसमें आप 420 की रिपोर्ट करिए, धोखाधड़ी की धाराएं लगवाइए, इसमें एफआईआर करिए, आपने एफआईआर नहीं की। बल्कि उस समय जो यहाँ सीएमडी थे वो आज ऊर्जा सचिव है, और उस समय जो है रीजनल कमिश्नर पीएफ थे, जिनको ये देखना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए था, वो रिटायर हो चुके हैं। अभी अमित तोमर यहाँ पर सीएमडी हैं पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र के। उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ही नहीं है। यानी इतनी बड़ी कार्रवाई चली, मैं आज आपके सामने 60 पेज का डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। तो आप काहे के सीएमडी हैं?
तो ये पैसा 12 करोड़ का घोटाला ये सिर्फ हमने 3 सालों का पकड़ा है। और अभी हमें पूरे वाउचर नहीं मिले हैं। जितने वाउचर हमारे हाथ लगे आरटीआई में, मैं जितने डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ सब में सील लगी है। देखिए सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं डिपार्टमेंट से, ये सब में ऐसी सील लगी सर्टिफाइड की। तो सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, इसमें एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसको कोई ये कहे कि ये झूठा है या कोई ये कहे कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैंने पहले सर्टिफाइड कॉपीज़ निकाली है उसके बाद आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस मामले को उठाएं जिससे कि जनता का पैसा इनसे वसूली हो। अच्छा, आपने इस मामले को लेकर कहाँ शिकायत? विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। भोपाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा उपस्थित थे। वाहन रैली भोपाल के मुख्य मार्गों से भ्रमण कर पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित पहुंची। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर समस्त कार्यकर्ताओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मौके पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, अध्यक्ष अब्दुल सलीम, दिनेश पांडे, नितिन दुबे, नरेश यादव, MS जाफरी, मुमताज अली, राजा हाजी, बाबू भाई, बाबर खान, अजहर अली, दुलारे भाई, शब्बूर उल हक, अंसार खान सहित हजारों संख्या में भाजपा के युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरा नाम अब्दुल सलीम, भारतीय जनता पार्टी मोर्चे का पूर्व जिला अध्यक्ष। आज विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर पूर्व विधायक हमारे सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने भाव रैली निकाली गई, जिसके अंदर फूल माला अर्पण किया गया और उनके जो मार्ग थे उनके रास्तों पे चलने के लिए हम सबको आदर किया गया। विवेकानंद जी की जयंती पूरे दुनिया में, पूरे देश में मनाई जा रही है। भोपाल में भी आज विवेकानंद जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आज यहाँ हजारों लोग उपस्थित होकर और विवेकानंद जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और उनके बताए मार्ग पर हमने चलने का संकल्प किया है। विवेकानंद जी आधुनिक भारत की जो सोच है उसको दुनिया के सामने रखा था और हमारा देश उन्हीं की सोच के आधार पर आगे बढ़ रहा है। शीघ्र ही उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा और उनके बताया, उनने जो कहा था वो सत्य होने जा रहा है। निश्चित ही 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्व गुरु होगा। भारत माता की। युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत विकास परिषद के आदर्श प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस पर पंडित दीनदयाल शासकीय हॉस्पिटल श्यामगढ़ में भर्ती रोगियों को बिस्किट, फल और दूध का वितरण किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर विवेकानंद जी के कार्यों को याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी मनोज जैन, परिषद अध्यक्ष मुकेश दानगढ़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद चावड़ा, उपाध्यक्ष श्रीमती बीना जैन, महिला प्रमुख श्रीमती मधु जैन, सह सचिव श्रीमती दुर्गा सिसोदिया, अरुण कासट, प्रवक्ता राकेश धनोतिया, दीपक मुजावदिया, पलाश चौधरी, कृष्णकांत रत्नावत, उमेश गहलोत, अर्पित जैन, आकाश मंडवारिया, रमेश मेहता, विजय चौधरी सहित समाज सेवी महेश पोरवाल उपस्थित थे। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद परिवार द्वारा यहाँ शासकीय हॉस्पिटल शामगढ़ में जो रोगी भर्ती हैं उन्हें दूध, बिस्किट और फल का वितरण किया गया और भारत विकास परिषद के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती में सभी को शुभकामनाएं दी गई। हम सभी आज प्रण लें कि स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चले और अपना जीवन धन्य करें। क्या एक्टिविटी करी आज आपने? हमने आज शासकीय हॉस्पिटल में डिलीवरी वाले बच्चों को दूध, बिस्किट और फल बांटे और अन्य मरीजों को भी दूध, बिस्किट और फल बांटे। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई। मंगलवार को जन सुनवाई में ग्राम पंचेड़ दंतोड़िया भरोड़ा के ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को 8 लेन ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से खनन करने और किसानों की खड़ी फसल पर JCB से खराब कर मिट्टी निकालने की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग यहां करीब 40 साल से रहकर खेती कर रहे हैं और उन्हें ये पट्टे शासन द्वारा दिए गए हैं, जिसकी इनके पास रसीद भी है, जिसके बाद भी ठेकेदार द्वारा बिना मुआवजा दिए उनकी फसल खराब कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना था कि खनिज विभाग की मिलीभगत से ये सब खुदाई हो रही है। शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों से लिस्ट बनाकर देने को कहा और उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। ज्ञापन था 8 लेन के जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा विधि और विधान और संविधान के विपरीत
अवैधानिक और गैर कानूनी रूप से कार्य किया जा रहा है और गरीब किसानों को, जिन्हों को शासन की धारा 62 की और मुख्यमंत्री अपने दिग्विजय सिंह जी के समय में जो 2-2 बीघा की जमीन के पट्टे दिए गए थे, उन पर अवैध खनन किया जा रहा है। उनकी खड़ी फसलों को रौंदा जा रहा है, उन्हें हरे वर्ष काटे जा रहे हैं। कई बार हमने माइनिंग वालों को मौके पर पंचनामा भी बनवाया, जांच भी करवाई है, पर जांच बैठती है, लेटती और फिस हो जाती है। इसलिए हम इन किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ। लहसुन की खड़ी फसल उखाड़ी है उन्होंने जेबीसी से और अवैध खनन हो रहा है। हमारी विशेष आपत्ति ये है कि साहब उसी जगह पे सरकारी ज़मीन पर बड़े काश्तकार जो पूंजीपति ढंढा है, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने भी खेती कर रखी, पर वहाँ पर जेबीसी वाले ये मलबा उठाते नहीं है, वहाँ पे गड्ढे नहीं कर रहे हैं, बट इनकी ज़मीनों को क्यों उजाड़ रहा है? ये इन्होंने क्या है कि अमीर और गरीब के बीच में डिवाइड कर दिया, इनका कोई बोलने वाला नहीं। इनको किसी राजनीतिक दल का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। ये मतलब फुटबॉल की तरह होगा, जो दलित आदिवासी और छोटे काश्तकार है उसको फुटबॉल की तरह होगा कि जिसके समझ भी जैसे कुछ किक मार रहा है। कहाँ पर हुआ ये सब मेवासा आपके पंचेर, मेवा, चंदोड़िया और भरोड़ा और भी गांव बताओ भैया, तो 9 गाँव के लोग हैं। आप क्या चाहते हैं? अभी कलेक्टर से मिले थे, कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हमको जो भी लोग पीड़ित लोग हैं उनकी प्रत्यक्ष सूची उपलब्ध करा जिनके साथ ये हुआ है, और मैं स्वयं उनकी टेबल पे वो आवेदन उन्होंने रखवाया है, वो स्वयं कार्रवाई करेंगे। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? हम चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे साहब। खनिज विभाग से भी आपने शिकायत करी कि क्या है? नहीं, खनिज विभाग तो साहब भ्रष्टाचार है लंबे बड़े पैमाने पे, और ये क्या है कि गुजरात की कंपनी है। अब आप आगे समझ जाओगे, किसान विरोधी सरकार चल रही है और किसान विरोधी। खनिज विभाग को शिकायत करी थी आप लोगों ने? हाँ, लंबा लेन देन हुआ सारी से। कौन कौन दोषी है इसमें? उसमें साहब स्वार्थी लोग बहुत सारे हैं, बड़े अधिकारी छोटे से सब पटवारी तक दोषी है इसमें, राज्य नायब तहसीलदार भी दोषी है। खनिज विभाग में कौन कौन है? सर मेरे को अधिकारियों का नाम अभी वर्तमान में कौन। क्या नाम है आपका? सीता भाई। कहाँ से आए हो? पंचायत से। क्या समस्या है? यो हमारा जमीन खोदी नन्नर उंडी कर मैं खावा कई जने फसल खोद दी थी। किसने खोदी? वोना सरदार है और कौन खोदी? रेड लाइन वाला। कितनी जमीन थी आपकी? 1 बीघा थी, 1 बीघा में खड्डा कर दिया आपका। ये जमीन किसने दी थी आपको? सरकार दी थी। सरकार हमारा आते हैं। गांव चंदोड़िया से हमारी समस्या ये है कि हमारा खेत खोद जा रहा है, हेड लाइन वाले आ रहे हैं। जब बोलने गया तो उन लोगों ने बोला कि अगर हमें कुछ परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हें थाने में बंद कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हमें इतना क्यों जोर जुलूम से खुदवा रहे हैं, और जो आसपास में जमीन है करीब करीब किसके पास 5 बीघे, किसके पास 10 बीघे, उनका कुछ भी नहीं है, और जो हमारा ना इस पर पट्टे लिख के रखे हैं, तो हमने उस पर करीब 35 साल से हमने उस पर मेहनत करी और उसको खड्डे उड्डे थे सब बिल्कुल सही किया। उसके बाद में फिर अभी आके ये बोल रहे कि नहीं ये तो ज़मीन छोड़ो, नहीं तो फिर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। ना तो मुआवजा दिया, ना कुछ नहीं, कुछ ना मुआवजा तो लेना ही नहीं सर हमको, बस ये कि हमारी ज़मीन छुड़वा। क्या नाम तुम्हारा? मोहनलाल परियार, ठीक है, गाँव चंदोड़िया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर ग्राम खितौली में स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। खितौली क्षेत्र की ये पहली पब्लिक लाइब्रेरी है जहां पर हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए विशेष पुस्तकें उपलब्ध हैं। उसके अलावा दैनिक समाचार पत्र, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ, उपन्यास, कहानी और कविताएं आदि भी उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय की शुभारंभ बालिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से रिबन काटकर की गई। शुभारंभ कार्यक्रम में सरपंच ग्राम खितौली चिंतामणि विश्वकर्मा, संकुल प्राचार्य ब्रजेश चौधरी, कन्या हाई स्कूल प्राचार्य संतोष रावत, अध्यापिका श्रीमती पूजा गुप्ता, जन शिक्षक सचिन गुप्ता, शिक्षक कृष्णकांत चतुर्वेदी, मनोज तिवारी, युगल विश्वकर्मा, त्रिलोक सिंह, मंच संचालन कर रहे नितिन ओझा और अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने इस सराहनीय कार्य के लिए आभार भी व्यक्त किया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, हमारे खितौली के हायर सेकेंडरी के संकुल प्राचार्य महोदय, हाई स्कूल गर्ल्स के श्री रावत जी, उपस्थित शिक्षक बंधु, उपस्थित नागरिक, आज का जो ये एक नई पहल गांव में हमारे यहाँ ये अभी तक नहीं था, ऐसी सोच जो अभी तक शायद कोई करता है। नए युवा, उनको नया मार्गदर्शन, नया आयाम। अभी हाल ही में
बांद्री में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विवेकानंद जी की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। रैली बांद्री क्षेत्र के लगभग 40 ग्रामों से युवा एकत्रित हुए। रैली में खास बात यह थी कि इतनी विशाल रैली, जिसमें 1000 से अधिक युवा वाहन रैली लिए हुए थे, पर रैली पूर्ण अनुशासित और शांति प्रिय रही। हजारों युवाओं द्वारा जय श्री राम और विवेकानंद जी के जय घोषों से नगर की गली गली गुंजायमान थी। रैली हनुमान मंदिर, बिजली ऑफिस से प्रारंभ होकर ग्राम के मुख्य मार्गों से होती हुई बिजली ऑफिस प्रांगण में समापन हुई। युवा दिवस पर युवाओं को संदेश देते हुए प्रदीप सविता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में जो गुण अपनाए हैं उसी के आधार पर हम सभी को कार्य करना चाहिए और उनके गुणों को अपनाना चाहिए। इसी के साथ रैली में शामिल धर्मेंद्र राय द्वारा बताया गया कि रैली में बांद्री ग्राम और क्षेत्र के वरिष्ठ जन और हजारों युवा उपस्थित रहे। यूआरएस का आयोजन दोराहा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में दोराहा आरएसएस युवा द्वारा रेस का आयोजन किया गया। दौड़ लगाई गई और शिव मंदिर पुल से लेकर अस्पताल तक युवाओं द्वारा दौड़ लगाई गई, जिसमें युवाओं को ऊर्जा आए और स्वामी विवेकानंद के बारे में मनोहर यादव ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आजादी ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री नरेंद्र नाथ दत्त, बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी हुआ। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनका जन्म 1863 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। इनके पिताजी हाई कोर्ट में वकील थे। इनकी मां शिक्षिका थी और इनकी दादी महिला जागरूकता और सम्मान अभियान को लेकर थाना परिसरों में सभी ने लाइव प्रसारण देखा। बमहौरी कला, चंदेरा, लिथोरा और अन्य थानों में प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को जागरूक और उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए अब सरकार के द्वारा एक विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कार्यक्रम स्थानीय थाना परिसर में लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने नारी सम्मान अभियान का शुभारंभ थाना परिसर में दिखाया। लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिलाएं और स्वास्थ्य विभाग और छात्राएं उपस्थित रहीं। हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। व्यक्तिगत लोगों को लेकर गांव-गांव जाएंगे 15 दिन में। अच्छा, उसकी मेंबर है और जागरूक करेंगे। भाई पुलिस तो गांव-गांव जाकर कर नहीं पाएगी। पुलिस का तो एक इसलिए कर दिया कि मेन रोल पुलिस का ये है, घटना घटने के बाद या घटना घटने के पहले पुलिस का है रिजल्ट के रूप में कि भाई घटना घट गई, आप कार्रवाई करो। लेकिन ये पॉजिटिव और आगे जाके गांव-गांव में एनजीओ समझाएंगे, या जरूरी नहीं एनजीओ हो, व्यक्तिगत लोगों को समूह भी हो सकता है। गांव में समझाएंगे भाई ऐसा ऐसा है, इस बाग में ऐसा हो रहा है, कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पंचायत में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कई लोग रहते हैं, कई बार ये होता है कि घर में महिला पीड़ित वो है तो उनके डर में कोई नहीं करता, कौन बुरा होना चाहिए, ऐसा हमेशा करना आपसे। तो इन चीजों कई केसेस निकल के आएंगे, ऐसा नहीं है ना, बहुत केसेस निकल के भी आएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।